नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानेंगे। बात करें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है ये। क्षेत्रफल में विश्व का ये दूसरा महाद्वीप है। पहले पर एशिया महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर एकमात्र ये ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं, मतलब तीनों यानी विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा, यहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं निकलती हैं। यहां पर ये महाद्वीप, इस महाद्वीप की अगर बात करें तो ये तीन रेखाएं मकर रेखा निकलती हैं इस महाद्वीप से। ये जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, और अरब सागर, और अरब सागर, इनके द्वारा ये जो है इसे यूरेशिया से अलग करते हैं। इस महाद्वीप को यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से अलग करते हैं। अलग करते हैं। दूसरा, इसमें अगर बड़े बड़े महासागरों की बात करें तो इसमें इसके पूर्व में, इस महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है इसके पश्चिम में। फिर इसकी अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, इस पूरी अफ्रीका महाद्वीप की अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 3,06,05,000 वर्ग किलोमीटर है।
यानी कि वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 3,06,05,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसका ये जैसे प्रायद्वीप हो गया तो इसका एक भाग निकला हुआ हो और इसकी मतलब एक भाग निकल आया हो, उसके तीन तरफ से जल हो, जबकि इसका एक भाग मुख्य स्थल खंड से जुड़ा हो। तो ये सोमाली प्रायद्वीप इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो है सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। बात करेंगे कि इसकी आकृति कैसी है इस भूखंड की। तो इस भूखंड की आकृति की अगर बात करें तो ये टेबल नुमा इसकी आकृति है। इस तरह से ऐसे करके और ऐसे फिर ऐसे इस तरह से इसकी आकृति है। इधर है अटलांटिक महासागर, पश्चिम है, ये अटलांटिक महासागर हो जाता है। इसकी दूसरी तरफ जिसकी पूर्व में हिंद महासागर, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर हो जाता है। यहीं पर कुछ ऐसी नदियां भी मिलती हैं जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। मकर रेखा को भी काटने वाली नदी मिलती है। यहाँ पर एक भ्रंश घाटी पाई जाती है जो कि झीलों के सहारे बनी हुई है। ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में हम यह जानेंगे। इसी महाद्वीप पर विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है वो पाई जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हमें जाननी है जैसे कि नील नदी की बात करें तो एक तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी से जो फैक्ट निकलते हैं, एक तो ये है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी को इसको मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यानी कि नील नदी का वरदान जो है मिस्र के लिए ये वरदान है। नील नदी को पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध संस्था द्वारा विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण से जो संबंध है, संरक्षण से संबद्ध संस्था द्वारा इसे विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। विलुप्त प्राय। तीसरा फैक्ट यही है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नदी का वरदान कहा जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। नील नदी से संबंधित और भी जो क्वेश्चन होंगे उसे हम आगे पढ़ेंगे। नील नदी पर ही अस्वान बांध बना हुआ है। अस्वान बांध जो कि मिस्र में है।
मिस्र में ही अस्वान बांध है, ये ध्यान रखिएगा, इसी नदी पर अस्वान बांध, अस्वान डैम है। ये सब चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज और जान लीजिए, एक फैक्ट है जो मतलब कि जो जनरल क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो याद रखिएगा। आगे अगर बात करें, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र है, हम इसमें कुछ ऐसे देशों को देखेंगे जो कि लैंड लॉक है, जिनमें अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक हैं, उन देशों को हम देखेंगे। वो देश हैं जैसे कि पहला हो गया बोत्सवाना। ये बोत्सवाना है, ये बोत्सवाना, सॉरी बोत्सवाना। यहाँ एक लिस्ट बना लीजिए कि पहला है बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद एक ही बगल में आप देख रहे हैं जो कि है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे दूसरा ये है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। उसके अलावा अगर बात करें तो आगे बढ़े तो ये जाम्बिया है, ऊपर ये जाम्बिया, जाम्बिया हो गया। जाम्बिया के अलावा और आगे अगर ऊपर हम जाएं तो ये कि इसकी तो सीमा मिलती है। और देश जो है एक यहाँ पर है जिसे युगांडा, युगांडा है। युगांडा, युगांडा के अलावा और है, अभी आप देखेंगे दक्षिणी सूडान, यहाँ पे है ना, ये दक्षिणी सूडान है। 5 दक्षिणी सूडान हो गया। छठवें की दक्षिणी सूडान के बाद में ये है मध्य अफ्रीकन गणरेशन। इसके लेफ्ट में ये मध्य अफ्रीकन वाला क्षेत्र है। तो ये मध्य अफ्रीका गणतंत्र, मध्य अफ्रीका गणतंत्र। फिर इसके बाद में और देखें तो अगर इथोपिया है, इथोपिया, ये आप देख रहे हैं, ये इथोपिया है जो कि लैंड लॉक देश है। इथोपिया के अलावा आप जाएंगे तो नाइजीरिया मिलेगा यहाँ पे आपको, नाइजीरिया। इसके अलावा अगर और देखें तो बुरुंडी है, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, लेसोथो के अलावा मलावी हो गया, नाइजर हो गया। इसके अलावा स्वाजीलैंड हो गया जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही वो देश है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका है, बीच में स्वाजीलैंड है। तो
स्वाजीलैंड हो गया। स्वाजीलैंड के अलावा अगर 15वां देखें तो बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो। और जो 16वां और एक है रवांडा। तो ये 16 ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो कि ये पूरी की पूरी तरह लैंड लॉक है। इनकी कोई भी सीमा जो है समुद्र के भाग को टच नहीं करती। ठीक है, तो ये 16 देश पूरी तरह से लैंड लॉक हैं। और अगर आगे बात करें इस महाद्वीप की और जानकारी, तो इन देशों के कुछ पुराने नाम थे। जैसे कि लेसोथो का पुराना नाम था वसूतोलैंड। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। इथियोपिया का अबिसिनिया, बोत्सवाना का बेचुआना लैंड। जायरे का नाम पहले था कांगो गणराज्य। इसी तरह जैसे कि कांगो नदी का जो मुहाना था, इसमें कुछ खोजें हुई। तो पहले है कांगो का मुहाना। इसकी खोज की थी डियोगो काओ ने। डियोगो काओ ने इसकी खोज की थी जब वो इंडिया की खोज के लिए आ रहा था, भारत के रास्ते की खोज के लिए समुद्री मार्ग से। तो भारत से पहले तो साउथ अफ्रीका ही पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाते हुए आ रहे थे, तब उसने जो है कांगो का मुहाना खोजा। जो कहाँ कांगो नदी गिरती है ना, पहले वहीं आके बेचारा फंसा। इसके अलावा जो केप हाफ गुड होप, जहां से भारत के रास्ते मतलब भारत पहुंचने की इनकी आशा हुई। अंग्रेज जो भारत की खोज के लिए आए थे, तो इनको जब भारत पहुंचने की रास्ता खोज रहे थे, बेचारे खोजते खोजते ये जो टोपी है ना यहाँ पे अंतरीप, ये अफ्रीका का, जब यहाँ पहुंचे तो इसी को इन्होंने कहा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यानी अच्छी खबर मिल गई ये, मतलब पुर्तगाली व्यापारियों के लिए। तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी गुड होप, इसकी खोज की थी बारहोलोम्यू डियाज। ठीक है, तो आप डियाज लिख सकते हैं। डियाज से भी आप याद कर सकते हैं, ये पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली नाविक। सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसकी खोज की थी सहारा रेगिस्तान। अब सहारा रेगिस्तान क्यों है, इसकी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से कि सहारा का रेगिस्तान बना कैसे। देखेंगे कि क्योंकि रेगिस्तान का मतलब है कि या तो वहां पर बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी आप देखें सहारा रेगिस्तान जहां है, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण यह है कि उसके चारों तरफ पहाड़ है, मौसम के बादल वहां पहुंचते नहीं है, बारिश होती नहीं, रेगिस्तान बना। और रेगिस्तान लगभग 6-7 देशों में है, इतना बड़ा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान जो है, इसकी खोज की थी हिक्सन डेलनम और हुक क्लेपर्ट ने। हुक क्लेप सहारा रेगिस्तान के एक नाइजर में जो नदी बहती है, नाइजर नदी,
नाइजर नदी की खोज की थी मुंगो पार्क ने। ये स्कॉटलैंड से थे। तो मुंगो पार्क ने नाइजर नदी की खोज की थी। एक जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी बहती है, जाम्बेजी नदी की खोज की थी डेविड लिविंगस्टोन ने। डेविड लिविंगस्टोन ने जाम्बेजी नदी की खोज की थी। सूडान, जो कि अब दो भागों में बढ़ गया, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, तो सूडान की खोज की थी हाइनिस्ट बार्थ ने। तो सूडान, इसकी खोज की थी हाइनिस्ट बार्थ। ये जर्मनी से थे। और एक विक्टोरिया जलप्रपात, इसकी खोज की थी लिविंगस्टोन ने, जिसे क्या बनाया, डेविड लिविंगस्टोन। तो लिविंगस्टोन ने इसकी भी खोज की थी। टंगनिका झील की खोज की थी रिचर्ड बर्टसन और जॉन स्पेक ने। रिचर्ड बर्टन व जॉन स्पेक ने। और कांगो नदी, जो एक प्रसिद्ध नदी है, ये सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है अफ्रीका की। सबसे ज्यादा जल का प्रवाह करती है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी। इसकी खोज की थी सर हेनरी स्टैनली ने। कांगो नदी, इसकी खोज की थी सर हेनरी स्टैनली ने। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट थे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए बहुत उपयोगी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।